देखा इंडिया कितनी बड़ी लीड के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये पहला अभी तक उनका मैच जो है वो अपना ख़त्म नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त बुरे हालात में है क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल है। नॉट आउट रहे थे जब तक मैंने देखा था। जयसवाल बहुत अच्छा खेले थे, केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर? न्यूजीलैंड से अपने मैदानों में हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया है, दिस इज़ नोन एज अ परफॉर्मेंस एंड दिस इज समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। देखिए इंडिया जसप्रीत बुमराह कप्तान बनाया। हाँ, दुनिया में कप्तान उसी को बनाया जाता है जो टॉप परफॉर्मर होता है। जो टॉप परफॉर्मर के साथ टीम के साथ चल रहा होता है, मैच जीतवाता है। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तरफ बाद में आते हैं। मैं उसी के ऊपर आना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान कप्तान किसको बनाता है? सलमान अली आगा को आपने कप्तान बनाया, टॉप परफॉर्मर था, नहीं था ना? इसी तरह इंडिया के अंदर एक पॉलिसी है, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। वो बॉलर थे, बॉलर के बाद वो बैट्समैन बने, बैट्समैन के बाद आपने उनको कप्तान बना दिया। और वो 9 बॉलों पर 1 रन बनाते हैं T20 के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की टीम को कभी भी अपनी टीम के साथ अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इंडिया के अंदर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चलता है, जिस तरह उनकी स्कूल क्रिकेट चलती है, मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान उसका 50% भी कर लेना, 50% भी वो इम्प्लीमेंट कर दे पिछले आने वाले 5 सालों के अंदर, मैं आपको दावे के साथ ही कह सकता हूँ, दावा तो खैर खुदा की जात के अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं आपको ये इस बात के ऊपर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ऐसी टीम बन सकती है कि दुनिया में किसी भी टीम को पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ा मसला होगा और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। लेकिन अगर मेरिट पर फैसले करके और उसी पॉलिसी के साथ जिस पॉलिसी के ऊपर इंडिया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट चलाता है, जिस तरह अपने प्लेयर्स को रेवेन्यू देता है, जितना प्लेयर को सपोर्ट करता है, अगर आज अपने मुल्क में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना, आपके प्लेयर को इज्जत देनी है, मेरिट को इज्जत देनी है। 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया बेबस हो गया 150 की जगह 51 ओवर के लिए, कितने 51 ओवर। और बूम बुमराह साहब ने पंजा लगाया। फाइवर, आप लोग फाइबर बोलते हैं, फाइवर हम बोलते हैं पंजा। और 5 के 5 टॉप क्लास बैटर्स बॉल, कोई जोड़ नहीं है जी। हर्षित राणा ने 3 आउट करे, आज उसने बाद वाले 2 आउट करे। सिराज ने अच्छे बॉल डाले। 10 ऑस्ट्रेलिया वालों ने आउट करे तो 10 इंडियन बॉलर ने आउट करे। 5 बॉलर किसने? 5 बॉलर ने। पर्ट कहाँ क्या ऑप्टेस बाउंसी ट्रैक सब बोले तो हो 125 रन भी नहीं करेगी इंडिया दूसरी बारी में। 172 पे मेरा कोई आउट नहीं है, डे ऑफ हो गया। तो वो 125 वाले जो है ना वो लिहाफ ओढ़े और सो जाए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेले। राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, पॉइंट बना रहा था, उसने उसी तरह समझाया कि नहीं, 2 शॉटें बहुत गलत मारी। एक जो लपेटा मारा था जिस पर चौका हुआ था, और एक ज़बरदस्ती जब निकल के खेल रहा था ना नेथन लाइन साहब को, तो एकदम मैंने बोला ये क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद लगाया छक्का। क्या लगाया? छक्का। वो छक्का नहीं था, अट्ठा था। पहले ही टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया बड़ी बिग अचीवमेंट है जयसवाल के लिए। आने वाले दिनों का हम तो पहले ही बोलते थे, अंडर 19 से पक्का प्लेयर। लेकिन पक्का प्लेयर बीच में कच्चा भी हुआ था, हमने बोला था कच्चा हो गया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो बोंगिया शॉटें मारी थी, लेकिन आज देख के मज़ा आया। तो टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, चाहे आप बॉलिंग करें चाहे आप बैटिंग करें, दिस इज द वे। सेशन टू सेशन 84 रन बनाए पहले सेशन में, और दूसरे में भी ज़्यादा बनाए, लेकिन ये होता है तरीका खेलने का। अभी कोई मेरे ख्याल है 55 ओवर हुए हैं। कल लंच के बाद ये लाजमी नए बॉल का आसरा लेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह दोनों ओपनर ने बेबस करा है, 2004 के बाद इन ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स की सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है, बिग अचीवमेंट है जी। किया ना इंडियन बैटर्स ने तोड़ फास्ट बॉलिंग के सामने, पहले सर्वाइव करा सेशन टू सेशन। जहाँ पे 20-25 ओवर पुराना बॉल हुआ, बॉलर ढीले मताज, अब क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पिचेस कर रहे हैं। लेकिन जी बुमराह साहब गुड बॉलिंग, मज़ा आया आपकी बॉलिंग देख के, और दोनों की बैटिंग देख के 90s वाली क्रिकेट याद आ गई कि किस तरह खेलते थे 90s वाले प्लेयर, सेशन टू सेशन जो समझाया जाता था। T20 क्रिकेट ने खराब कर दिया कंडीशन में। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को पैनिंग कर दिया उसने, विदाउट स्लिप उनको बॉलिंग करनी पड़ी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करनी पड़ी, बाउंसरों पे करनी पड़ी कि आप बाउंसर मारते हैं। लेकिन उसने अपना टेम्परामेंट दिखाया, अपना मेच्योरिटी लेवल दिखाया, शॉर्ट सिलेक्शन देखी, लिमिटेड की है तो कामयाब हुआ। उसके साथ के राहुल पे कितना प्रेशर था कि मैं ओपन कर रहा हूँ, लास्ट टेस्ट मैच है मेरे लिए, कमबैक ये टेस्ट मैच है, दिल ने भी फिट हो जाना, रोहित ने भी आ जाना, तो मैं फिर ना ड्रॉप हो जाऊँ। लेकिन ये है टीम वर्क, ये है मेच्योरिटी लेवल, अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को
आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, और उतनी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में। आप देखेंगे टेम्परामेंट 62 पे खेल रहा, अभी 3 टेस्ट मैच पड़े हुए हैं, ये जितनी लंबी पार्टनरशिप जाए उतना अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से किसी मेहमान टीम ने मेरे ख्याल से इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लगाई जो जायसवाल ने और के राहुल ने लगा दी है। मैच्योरिटी लेवल, शॉट सिलेक्शन, सारी मैं कहता हूँ कि एक जैसी कंडीशन है उसके मुताबिक खेलने हैं। और 218 रन की लीड ले ली हुई है, बन गई हुई है, और अब इसको जितना एक्सटेंड कर सकते जाएँ। विराट कोहली आके रन करे, बाकी बैट्समैन है, और ऑस्ट्रेलियन टीम को बिल्कुल टेस्ट मैच से बाहर निकाल दें। और इस वक्त तक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम सोच ही होगी कि हम लोग बिल्कुल ही इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। और मेरे ख्याल से ज़बरदस्त स्टार्ट, ज़बरदस्त मोमेंटम। और ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो ट्रॉफ़ी है, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, मैंने ये ट्रॉफ़ी शुरू होने से पहले कहा था कि ये दुनिया के रिकॉर्ड हो रहे, ये टेस्ट सीरीज जो है ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बन गई। और आज जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हुई है, जो हिंदुस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ किया है, ये ऑस्ट्रेलियन सदियों याद रखेंगे इस सीरीज़ को, इस टेस्ट मैच को। रहा भी, मगर दूसरी इनिंग में उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की। मुझे अब भी याद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की वो प्रेडिक्शन, जब ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे जायसवाल, उन्होंने उसको कहा था, उन्होंने बोला कि ये जायसवाल लड़का है ना इंडिया का, ये देखिएगा यहाँ पे अभी थोड़ी सी टफ कंडीशन मिल रही है। यानी उन्होंने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया था। उन्होंने बोला जब ये थोड़ी बेहतर कंडीशन में आया तो आपको एक स्टार टाइप का बल्लेबाज लगेगा। और अब मुझे लगता है कि टफ कंडीशन के अंदर भी वो अपना आप मनवा रहे हैं। उनकी आप स्ट्राइक रेट चेक करें, वो केएल राहुल से बेहतर खेल रहे हैं। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अगर पेस अटैक को देखें तो आप अंदाज़ा करें कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जो हैं 3+ की इकॉनमी के साथ वो रन ले रहे हैं इस पिच के ऊपर। और ओवरऑल पूरे का पूरा पलड़ा जो है वो भारी हुआ है इंडिया का। और 2 जो लगातार टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं, और इस बार हैट्रिक होगी टीम इंडिया की अगर वो जीत पाएँ। उसके लिए फर्स्ट टेस्ट बहुत अहम है, क्योंकि आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए दोनों टीमें बहुत के रेस के अंदर हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तो ये है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक लेगेसी एट स्टेक तो है कि वो 2 लगातार पहले हार चुके हैं। अगर इस बार वो ट्रॉफी हारते हैं तो ये उनके लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं होगी। किसी एशियन टीम से वो हैट्रिक करवा बैठे हैं पर्थ में। यहाँ पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारा है। ये ओपन स्टेडियम के अंदर 4 मैच खेला। 2018 में आखिरी बार टीम इंडिया वहाँ पर खेली थी, 6 बरस हो गए, उसके बाद टीम इंडिया अब यहाँ पर खेल रही है। बल्कि अभी तो लग रहा है कि शायद बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो बुमराह खेलें, मगर बैटिंग पर्सपेक्टिव में मुझे अब जायसवाल के ऊपर इससे पहले भी अगर आपने वो ब्रॉडकास्टर्स के मुख्तलिफ इंटरव्यूज देखे हों जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के उन्होंने किए थे, उन्होंने जायसवाल को बहुत हाई रेट किया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने उस वक्त माना था कि जायसवाल उनके लिए टफ टाइम हो सकते हैं, ऋषभ पंत हो सकते हैं। ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में ठीक ठाक बल्लेबाजी की, मगर वहाँ पर रेड्डी ने भी अच्छी बैटिंग की थी। 40+ एक ही रन बने थे और वो उन्होंने किए थे। और दोनों टीमों को कंबाइन भी देखे जाए तो उनकी बैटिंग बड़ी शानदार रही थी और ऋषभ पंत ने भी की। मगर अभी आगाज जो था वो बड़ा के डिफेंसिव था इंडिया था, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बढ़त ली हुई है, मैच हाथ में है। टेस्ट की एक खूबी है कि आपको एक आधा सेशन बुरा पड़े या अच्छा पड़े, आप मैच का रुख बदल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए ना कि 150 पर आउट होने के बावजूद अब इंडिया कुछ सोच सकता था कि दूसरे रोज ही डायरेक्शन नजर आ रही हो कि किस तरफ को मैच जा रहा है। अब ये फर्स्ट टेस्ट इसलिए अहम है और ये इंडियन बैटर्स को बखूबी मालूम है कि उनको 350-400 से ऊपर रन करने होंगे ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हराने के लिए। और मुझे लगता है कि तीसरा रोज इंडिया का बहुत अहम होगा, क्योंकि लगातार पूरे दिन बैटिंग रहे तो एक तो उनको के ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर बैटिंग में एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा वो जो हदफ देख रहा है इंडिया इस वक्त कि 400+ का अगर टारगेट देंगे तभी ऑस्ट्रेलिया को वो के नाको चने चबवा सकते हैं। और ये फर्स्ट टेस्ट मेरी नज़र में बहुत अहम है टीम इंडिया के लिए, खासकर तीसरा दिन बहुत अहम है। वो इसलिए कि आप ये तीसरे दिन के अंदर आप बड़ी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे रन बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, तो अगले जो 4 टेस्ट मैचेस हैं वो आपके लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी रहेगा और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में रखने का एक मौका भी मिलेगा। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी बैकफुट पर ज़रूर है, खासकर जब दूसरी इनिंग उनकी बैटिंग की आएगी वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पिच थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर बुमराह वर्सेज ऑस्ट्रेलियन बैटर्स एक बार फिर देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि खौफ है, एटलीस्ट इम्पैक्ट जरूर है जसप्रीत बुमराह का ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के ऊपर। और ये दूसरी इनिंग में देखना है कि वो उस इम्पैक्ट को माइनस करते हैं या बुमराह एक बार फिर अपनी धाक बना रखेंगे। क्योंकि अभी एक इनिंग का दोनों का हुआ है, उस एक इनिंग में 46 रन की बढ़तरी इंडिया को मिली है। अब दूसरी इनिंग एक तरह से शुरू हुई है और टेस्ट होता है ऐसा ही हमेशा कि आपको अच्छे सेशन की तलाश है। साथ अहमद इंडिया कमान में है, इज गुड बैटिंग बाय जायसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जायसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट वुड बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया?
देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे। प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सबके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सब में राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफ़ा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले पूरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफ़ा जो इनको मैच के वैल्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफ़ा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहाँ जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे पे रिसेंट मैच हुए हैं, जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि बर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह भी बात की, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2, 3-3 दफ़ा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफ़ा टैप होने लग जाता है, वहाँ आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे है इन बिटवीन ही रहे। तो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गया और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। Interestingly, आप ये बात करें because commentators said the same thing. They said the same spot on how that. They said the body language is. तो आप हमें इजी ले रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कह रहे हैं हम better than them. तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खेल चैनल न्यूज स्पोर्ट्स लाइव पर। पर्थ टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर 218 रनों की बढ़त बना ली है। जसप्रीत बुमराह के शानदार 5 विकेटों के बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर 172 रनों की अजेय साझेदारी कर दी। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की हार अब लगभग पक्की है। पर्थ के मैदान पर जहां ऑस्ट्रेलिया को कभी हार का डर ही नहीं था, वहां अब टीम इंडिया ने उनकी घमंड की दीवार को हिला दिया है। टीम इंडिया ने पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन ही मुकाबले को जीतने का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अब स्कोर पर नजर डालें। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 104 रनों पर सिमट गई। उसके बाद जायसवाल और राहुल ने शानदार खेल दिखाते हुए 172 रन जोड़ दिए। अब टीम इंडिया के पास 3 दिन का वक्त है और अगर तीसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा हो गया तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ अनर्थ होना तय है। कप्तान जसप्रीत बुमराह के पंजे। 5 विकेट के बाद टीम इंडिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों ओपनर अभी क्रीज पर मौजूद है